वेलकम और वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन क्लासेस, जिसमें आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के गुणधर्म। इस पर मैंने 3 वीडियो बनाए हैं आवेश पर, जिसमें सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आवेश के बारे में, उसकी डेफिनेशन वगैरह उसके बारे में, और सेकंड ये वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ गुणधर्म के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अगर आपने इससे पहले फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, मतलब जिसमें डेफिनेशन, मात्रक, विमा, यूनिट वगैरह बताई है, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके वो देख लीजिए, फिर ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। या फिर पहले ये वीडियो देखना हो तो देख लीजिए, फिर वो वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने आवेश और उनके यूनिट वगैरह उसके बारे में बताया है। तो ये विद्युत आवेश के गुणधर्म में 2 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आवेशों का कॉन्ट्रीकरण और आवेश संरक्षण के नियम के बारे में। ये 2 नियम होते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। और ये मैं बना रहा हूँ इस आवेश के ऊपर सेकंड वीडियो, और थर्ड वीडियो जो है उसमें मैं बात करूँगा आवेशन के बारे में, यानी कि आवेश को कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। ये बात करेंगे हम थर्ड वीडियो में, प्रोड्यूस चार्जिंग के बारे में। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ जाकर आप देख लेना। फिलहाल हम बात करते हैं फर्स्ट नियम के बारे में, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, आवेशों के कॉन्ट्रीकरण के बारे में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का कॉन्ट्रीकरण। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, इन द प्रोसेस ऑफ चार्ज, व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, it is in perfect multiplier of the electron, that is the charge transferred is written to the perfect multiplier of the electron, such as 1 electron, 2 electron, 3 electron, 4 electron, at its called contribution of charge। यानी कि according to this rules, यानी कि इस नियम के अनुसार चार्ज एक वस्तु से दूसरे वस्तु की तरफ, यानी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जो चार्ज ट्रांसफर होते हैं वो परफेक्ट मल्टीप्लर में होते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ चार्ज, व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, इट इज़ इन परफेक्ट मल्टीप्लर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि परफेक्ट मल्टीप्लर ऑफ द इलेक्ट्रॉन के परफेक्ट मल्टीप्लर में ट्रांसफर्ड होते हैं। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर्ड होता है तो परफेक्ट मल्टीप्लर इलेक्ट्रॉन में होता है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया या 1.6, 1.8 इलेक्ट्रॉन वगैरह ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो परफेक्ट मल्टीप्लर में ट्रांसफर होता है। यही क्वांटिजेशन का नियम है। दैट इज द चार्ज ट्रांसफर्ड is written to the perfect multiplier of the electron, such as 1 electron, 2 electron, 3 electron और 4 electron। यानी कि जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं उनको हम परफेक्ट मल्टीप्लर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के परफेक्ट मल्टीप्लर में लिख सकते हैं। परफेक्ट मल्टीप्लर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण गुणज के रूप में, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इनको पूर्ण गुणज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज है, यानी कि ऐसा नहीं है कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वगैरह, ऐसा नहीं है। तो इसको पूर्ण गुणज बोलते हैं, यानी कि परफेक्ट मल्टीप्लर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इसमें यही लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ चार्ज, व्हेन अ चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, इट इज़ इन परफेक्ट मल्टीप्लर ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो चार्ज ट्रांसफ़र होते हैं वो परफेक्ट मल्टीप्लर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के परफेक्ट मल्टीप्लर में होते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। इट्स कॉल्ड क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। इसे ही आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, इसे ही आवेशों का क्वांटिजेशन कहते हैं। क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा, यानी कि किसी वस्तु पर चार्ज की क्वांटिटी जो होती है वो होती है Q = +-Ne, जहाँ पर Q तो है आवेश, यानी कि चार्ज, प्लस का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस का मतलब होता है एक्सेस। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस में है, यानी कि अधिकता में है, और यहाँ पर लैक में है। प्लस का मतलब होता है लैक और माइनस का मतलब होता है एक्सेस।
और n यहाँ पर नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इज टू 10 टू द पावर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये मैं साइड में लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -19 कूलम। ये होती है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। अब हमारा जो सेकंड रूल्स था वो होता है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि विद्युत आवेशों के संरक्षण का नियम, ठीक है। इससे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ आगे भी। हम बात करते हैं क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज में कि अगर n जो है कम से कम रखे, यानी कि कम से कम n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। मिनिमम n क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर 1 रखे तो Q इज टू प्लस माइनस इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि दैट इज, यानी कि अर्थात मिनिमम पॉसिबल ट्रांसफर चार्ज वुड बी 1 इलेक्ट्रॉन। कम से कम जो ट्रांसफर होने वाला जो चार्ज है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। आगे क्या है कि द हाइपोथेसिस ऑफ क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज इज गिवन बाय फैराडे, यानी कि ये जो क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के जो हाइपोथेसिस है, यानी कि परिकल्पना है, ये फैराडे द्वारा दी गई। हु गिवन द रोल फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सेल, यानी कि इसने जो इलेक्ट्रोलाइसिस सेल की जो प्रोसेस होती है, विद्युत अपघटन सेल में जो प्रोसेस होती है उसके रूल्स। आगे हम बात करते हैं conservation of electric charge. According to these rules, the algebraic sum of positive and negative charge in a deferred body is always fixed. यानी कि डेफर्ड बॉडी का मतलब हो गया एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय, वो एक ऐसी बॉडी जिसमें ना तो कोई चार्ज एंटर कर सकता है, मतलब ना तो कोई चार्ज एंटर कर सकता है और ना ही कोई चार्ज एग्जिट हो सकता है। ना तो एग्जिट हो सकता है और ना ही एंटर कर सकता है। ऐसी बॉडी और ऐसा सिस्टम, इसमें जो चार्ज है वो अंदर ही रहेगा, तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं हम डेफर्ड बॉडी, ठीक है। तो इस डेफर्ड बॉडी में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, इनका जो एल्जेब्रिक सम है, यानी कि बीजगणितीय योग है, वो हमेशा फिक्स रहता है, नेवर चेंज्ड। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स एल्जेब्रिक सम, यानी कि बीजगणितीय योग और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अ डेफर्ड बॉडी इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। दैट इज इट इज प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट का मतलब होता है संरक्षण, मतलब कि यही चीज़ है कि न तो बदलता नहीं है, वो संरक्षित रहता है, फिक्स रहता है, इसको बोलते हैं प्रोटेक्ट, यानी कि संरक्षित रहता है। एंड इट इज अनएफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फिनोमेना, यानी कि ये किसी भी बाहरी परिघटना से ये अप्रभावित रहता है, यानी अनएफेक्टेड रहता है। यहाँ पर कुछ भी हो रहा हो, बल लग रहा हो, फोर्स लग रहा हो, घनत्व हो, कुछ भी हो, डेंसिटी हो, इससे जो बाहरी परिघटना होती है, जो एक्सटर्नल फिनोमेना होती है, उससे ये अनएफेक्टेड रहता है। इसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इट इज अनएफेक्टेड बाय एनी एक्सटर्नल फिनोमेना। यही जो चीज़ है वही है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेशों का संरक्षण। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको समझाता हूँ। एक काम कीजिए, एक ग्लास की रॉड ले लीजिए और एक सिल्क का क्लॉथ ले लीजिए, यानी सिल्क क्लॉथ ले लीजिए और दोनों को आपस में रब कीजिए। आप देखेंगे कि रब करने आफ्टर रब, यानी कि रब करने के बाद जो ग्लास की रॉड है उस पर तो आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और जो सिल्क क्लॉथ था, यानी कि जो सिल्क का कपड़ा था, उस पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। लेकिन रब करने से पहले, यानी कि बिफोर रब, ये बोथ, यानी कि सेल का कपड़ा और वो जो ग्लास की रॉड थी, बोथ आर नेचुरल, यानी कि इस पर कोई आवेश नहीं था। बोथ आर नेचुरल, इस पर कोई आवेश नहीं था दोनों पर। लेकिन रब करने के बाद दोनों पर आवेश आया। ग्लास की सेल पर पॉजिटिव आ गया, ग्लास की रॉड पर पॉजिटिव आ गया और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव आ गया। बट
रब करने से पहले दोनों नेचुरल थे, इसका मतलब जो नेट चार्ज था दोनों का वो था 0। नेट चार्ज क्या था? 0। यानी इसका भी अगर प्लस था इसका भी माइनस था तो दोनों का जो नेट चार्ज था वो था 0। और रब करने के बाद दोनों चार्ज हो जाते हैं, लेकिन जो सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो हमेशा 0 ही रहता है, वो हमेशा 0 ही रहता है। ठीक है, यानी अर्थात दैट इज जो सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो 0 रहता है, यानी कि जो चार्ज है वो प्रोटेक्ट यानी कि संरक्षित रहते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का नियम है, रूल है। ये था फर्स्ट एग्जांपल। आप सेकंड एग्जांपल ले लीजिए, न्यूक्लियर फ्यूजन यानी कि नाभिकीय संलयन, और थर्ड एग्जांपल ले लीजिए न्यूक्लियर फिशन यानी कि नाभिकीय विखंडन। ये दोनों भी इसी के एग्जांपल है और ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज खत्म होता है। ठीक है।